बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि हमारे चाहने वाले जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी एक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सो व्यूअर्स, आज का दिन जो है वो अच्छा दिन था। एक मौसम के प्रोस्पेक्टिव एक अच्छा दिन था। आप सामने देख सकते हैं वेदर जो है वो बिल्कुल साफ़ है, मौसम साफ़ हो चुका है और लोगों ने अपनी गंदम जो है वो काटना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि यही अब 10 से 15 दिन जो है मौसम जो है वो खुश्क बता गए हैं महकमा मौसमियात वाले। सो ये बेहतर दिन है गंदम काटने के लिए, इसलिए लोगों ने गंदम की कटाई जो है वो स्टार्ट कर दी है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हमारी कुछ गंदम जो है वो कटी हुई पड़ी है। सो हमने भी स्टार्ट कर दी है, गंदम को काटना स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह अगले 10-15 दिन तक इसे कंप्लीट कर लेंगे ताकि दोबारा बारिश से ये गीली ना हो, क्योंकि आगे 10-15 दिन के बाद मौसम दोबारा ख़राब बता गए हैं महकमा मौसमियात वाले। सो रात जो है वो काफ़ी कठिन गुजरी है। रात को आपको तो पता है कि अब हालात जो हैं वो इस कदर संगीन हैं कि पाकिस्तान के हालात भी काफ़ी संगीन हैं। गुर्बत बढ़ चुकी है। सो लोग जो है वो डाका चोरी करने पर मजबूर हो गए हैं। सो सारी रात जागना पड़ता है हमें खुद को भी, क्योंकि ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारा वैरान पड़ा हुआ है। और ये साथ जो मोटर है, ये साथ मोटर आपने अक्सर हमारे व्लॉग्स वगैरह में देखा होगा। तो वो चौधरी साहबान जो है वो इस कदर अच्छे हैं कि एक बंदे को भी इधर नहीं रखते रात को सोने के लिए। ये खाली पड़ी रहती है। मुश्किल हमें होती है, क्योंकि अगर कोई साथ बंदा होता है तो जाहिर सी बात है अगर कोई बंदा होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमें चिंता नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। सो ये देखें घास जो है, ये थोड़ी सी जगह घास की जो है ये ख़राब हो गई है, क्योंकि इधर से आते जाते रहे हैं ना, तो ये काफ़ी मसला हो गया है। सो अभी हमारा घास जो है वो दोबारा उग गया है। इसके जो है काफ़ी ज़्यादा यानी इसके प्लाव जिसे कहते हैं, सराकी का वर्ड है प्लाव जिसे कहते हैं, वो होते हैं इस घास के। 3 से 4 प्लाव इसके होंगे, फिर जो है हम इसे ख़त्म करके दूसरा न्यू घास जो है वो काश्त कर देंगे। अभी इसमें पानी भी लगाना है। सो मैं बात कर रहा था उन मोटर वालों की, तो हमने उन्हें कई दफ़ा कहा है कि आप यहाँ पर एक बंदे को स्टे करवाएं, क्योंकि हम अकेले होते हैं तो मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। सो रात भी सारी रात जागना पड़ता है, क्योंकि सूरत हाल तो आप देख ही रहे हैं। पहले भी हमारे एरिया में यानी हमारे पास खुद के पास चोर जो है वो आए थे और वो हमारा सामान उठाकर उन्होंने बाहर रखा हुआ था। उस वक्त हमें पता चल गया था, फिर वो भाग गए थे। लेकिन मसले मसाइल तो होते हैं। अब अकेला मैं फ़र्द हूँ इस घर का, तो मुझे सारी रात जो है वो जागना पड़ता है। काफ़ी मुश्किल हालात हैं, गुजर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, गुजारने पड़ रहे हैं। अब और कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि रास्ते जो है वो मुझे आगे से तकरीबन बंद ही मालूम होते हैं। सो रमज़ान का आज 10वां रोज़ा अपना एक पहला अशरा जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। और ये अशरा हमारे लिए देखा जाए तो बाकी सब के लिए तो रहमत भरा अशरा था, लेकिन हमारे लिए थोड़ी इसमें तकलीफ़ें भी आईं, कुछ इफ़ेक्ट हुए हम पर। आपको पता है कि अब्बू जान की डेथ हुई, इसी पहले अशरे में ही अब्बू जान की डेथ हुई। सो अभी हम उन मसाइल से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह उन मसाइल से निकला जाए। और मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, अपने आप को मसरूफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। यकीन करें कि मैं आज तकरीबन 4-5 बजे अभी डॉक्टर के पास गया हूँ, तो मुझे स्टमक का इशू है, जलन वगैरह स्टमक में हो रही थी। तो मैंने उनको चेक करवाया कि क्या मसला है। वो कह रहे हैं कि बच्चे आपको इतनी कमज़ोरी हो गई है कि आप पता नहीं क्या सोचते रहते हैं सारे दिन, कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके स्टमक में इशू बढ़ गया है। और वो कह रहे थे कि अगर आपकी कमज़ोरी बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आपको बीमारियां जो हैं वो लगना शुरू हो जाएंगी। अपने आप को ठीक करो, अपनी कमज़ोरी को सही करो। सो मैंने कहा कि इतना बड़ा इशू हुआ है, मैं अपने आप को निकालने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा। मैं अपनी फिर भी ट्राई करूँगा। सो व्यूअर्स, ये देखें पता नहीं कौन सी चीज़ जो है वो यहाँ से डेली गुजरती रहती है। ये देखें, ये
काफ़ी ज़्यादा यानी कि गिरी हुई है और यहाँ से सांप वगैरह जो है वो अंदर घुस सकते हैं। और अगर ये देखें तो ये इस साइड पे ज़्यादा गिर रही है, यानी कि इस साइड पे गिरने को है। सो अभी हम इसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ हमें खड़ा नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि ये ख़तरा अब बन चुकी है। ये दीवार जो है, अब देखें क्या होता है, क्या करवाते हैं, ये तो सोचना पड़ेगा फिर इसके बारे में, क्योंकि जैसे ही फुर्सत होगी तो फिर इसे देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल इतनी फुर्सत नहीं है। सो मैं बात कर रहा था उन चौधरी साहिबान की। सो अब ये देखें कि एक छोटा सा उनका कमरा है और ये कमरा जो है वो अंदर से खस्ता पड़ा हुआ है, यानी कि गला पड़ा हुआ है, इसमें गंद वगैरह पड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो जो रहने वाले होते हैं, यानी एक दफ़ा एक बंदे आए थे, 2-3 बंदे यहाँ पर रहने के लिए आए थे, वो कह रहे थे कि हम भाई यहाँ पर रहते हैं, चौधरी साहब जो हैं वो हमें पैसे देंगे, यहाँ पर उनका हम ख्याल करेंगे, उनकी मोटर का। लेकिन अंदर कमरे जो हैं इतने खस्ता हैं, गिरे हुए हैं कि वो बेचारे वापस भाग गए। वो कहते हैं कि कहीं ये रात को हमारे ऊपर गिर ही ना जाए। ये उनकी ज़मीन है ये सारी। अब वो गंदम वगैरह यानी काट रहे हैं, वो तो कंपेन जो होती है ना वो लगवाते हैं। उनकी गंदम काफ़ी ज़्यादा है, वो कंपेन लगवाएंगे। वो ये थ्रेशर या फिर दूसरी चीज़ें नहीं लगवाएंगे, वो कंपेन लगवाएंगे। और उसके अलावा जो तूड़ी निकालने वाली होती है मशीनें, वो भी आई हुई हैं, वो भी लगवाएंगे। उनका तो फिर अलग निज़ाम है ना, हमसे अलग निज़ाम है। हमने क्या करना है, हमने अभी इस सब को काट लेना है। अगले 2-3 दिन तक तमाम गंदम को काट कर, गिरी हुई है ना, काट कर फिर जो है ना पूलियाँ बना लेनी है छोटी छोटी, और फिर उसे किसी एक जगह पर इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा करने के बाद थ्रेशर लेकर आनी है, थ्रेशर लगाकर अपने दाने जो है निकाल लेने हैं। सो व्यूवर्स, ये जो आटा चल रहा है ना, ये जो अभी पाकिस्तान में आटा जो है वो दे रहे हैं, हुकूमत की तरफ से सब्सिडी जो है वो दी गई है। आटा चल रहा है, तो मेरा भी आटा आया था 2 थैलियाँ। वो कह रहे थे कि आकर ले जाओ, लेकिन वो मैं नहीं लेने गया। उसकी भी एक वजह थी, क्योंकि ये जो आटा आ रहा है, ये जो यूक्रेन और वो रशिया की जंग हो रही थी, तो यूक्रेन ने जो आटा ज़ाया कर दिया था, मतलब कि समंदर में उसे छोड़ दिया था, समंदर में डाल दिया था। जो आटा जो था वो डाल रहे थे, तो पाकिस्तानी हुकूमत वही आटा परचेज करके आई है। कितना, 1 टन $20 के हिसाब से वो परचेज करके आई हुई है। यकीन करेंगे, वो इतना काला और गंदा आटा है ना, अगर कोई उसे खाए तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उस बेचारे की सेहत ख़राब हो जाएगी। अगर वो सही सलामत भी होगा ना, तब भी उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी, और अगर वो बीमार है तब तो उसकी सेहत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सो मैंने वो नहीं लिया। हमारे पास भी आटा नहीं था, सो हमने अपनी गंदम काटना शुरू कर दिया, ताकि हम जो है ना 4-5 दिन के अंदर जो है इसे गंदम को निकलवा कर अपना आटा जो है वो लेने की कोशिश करें, अपना आटा बनाने की कोशिश करें। और दूसरा, हालात भी थोड़े वैसे चल रहे हैं, तो हमने कहा गंदम वगैरह काट लेते हैं, कुछ जो है वो गंदम बेच देंगे और कुछ खर्चा जो है वो हमारे पास आ जाएगा। सो 4000 के हिसाब से गंदम का जो है वो रेट चल रहा है, तो हमने कहा अच्छा रेट है, कुछ सेल हो जाएगी। परचेज तो बड़ी मुश्किल से हो रही है, कुछ सेल हो जाएगी, चलो कुछ घर का खर्चा वगैरह जो है वो आ जाएगा। आगे जो है ऐसे सर्किट को आगे चलाने की कोशिश करेंगे। सो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो यहाँ तक। उम्मीद है कि मेरी चंद एक बातें आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह मैं डेली कुछ ना कुछ बनाता रहूँगा। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मुझे देखा करें, मेरी वीडियोस को एड्स में देखा करें। अगर देखेंगे तो मेरी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। मैं आपका हमेशा मशकूर रहूँगा। दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, और अपनी इफ्तारी और सहरी की रूटीन भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। नहीं शेयर कर पा रहा, वो आप सबको पता है क्यों नहीं शेयर कर पा रहा। इंशाल्लाह करूँगा शेयर। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।